में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बीएपी की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी है भगवान, सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है और एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं, पर बता नहीं सकते। यार दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़ी शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना। किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसी भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। आहा, क्या बात है? कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है यार, वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि यह सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है और बोलती है, अरे भाई तो क्या हुआ लड़की, तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वह इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है शीनू क्या कर रहा है? सृष्टि की माँ कहती है, अरे क्या कर रहा है, वह तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। इस पर सृष्टि कहती है, नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। सृष्टि की माँ उदास हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। सृष्टि इस पर बोलती है, माँ देखो मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। सृष्टि की माँ कहती है, अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। सृष्टि बोलती है, तू बहुत भोली है माँ, पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। सृष्टि की माँ, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है और बोलती है, देखो माँ कैसे हैं पापा, मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। सृष्टि की माँ कहती है, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। सृष्टि कहती है, ओ माँ वह तो डिलीट हो गई, लेकिन चल तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना। और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit,
unremarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. तुम्हें संभालने का माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वह बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम यह भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। सृष्टि की माँ पति के गले लग जाती है। तभी वहाँ सृष्टि ए आ जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वह बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे तो तब तक कि वह मेरे साथ था। पापा, माँ, भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और इसी तरह सृष्टि की अकाल ठिकाने आ जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।